जी नमस्कार, मैं हूं सैलिन चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, रीट 2025 फरवरी 27 को प्रस्तावित है। इसको लेकर मैंने बताया था मैं कल से क्लासेस स्टार्ट कराऊंगा और कल से मैं करा भी चुका हूं। कल मैंने ईवीएस की क्लास ली आप लोगों के लिए। मैंने वहां पर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराए। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले जो 2-3 इंपॉर्टेंट पेपर हैं इसके, ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाए, जिससे आप लोगों को आइडिया हो सके, जिन लोगों ने अभी तक रीट नहीं दिया है, जो फर्स्ट टाइम देंगे, या राजस्थान के अलावा अन्य किसी राज्य के स्टूडेंट, कि किस तरीके के क्वेश्चन रीट में पूछे जाते हैं। तो 26/9/2021 को एक पेपर हुआ था, वही क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज कह सकते हैं इनको। 26/9/21 को एक पेपर हुआ था, वही 30 क्वेश्चन मैंने आज यहां पर शामिल किए हैं। एनवायरमेंट स्टडीज ईवीएस के वही 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोगों के लिए रहने वाले। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूं, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ईवीएस, हिंदी, मैथ, कुछ भी हो, आपका सिलेबस से एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक मैं टिक करते चलना, उसको कवर कराऊंगा और सभी की प्रैक्टिस भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आज हम लोग यहाँ पर 26/9/21 का पेपर को देखेंगे। संपूर्ण सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और अगर आप लोग रीट के नोट्स लेना चाहें, आप रीट के नोट्स लेना चाहें या अन्य किसी अदर टेट एग्जाम के नोट्स लेना चाहें, सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं, या अगर आप टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी साइंस बोल रहा हूं सिर्फ मैं, चाहे वो सेंट्रल का टीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, DSSS हो, EMRS हो, या राजस्थान जैसे आरपीएससी ग्रेड 2 हो गया, या हम कह सकते हैं यूपी टीजीटी का पेपर अप्रैल में होना है। इसके लिए अगर साइंस के नोट्स लेना चाहें तो 6 to 12 एनसीईआरटी हैंड राइटेड नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और ये नोट्स मिलेंगे आपको इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, कॉल कितने बार भी कीजिएगा रिसीव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज करना है। 9808347403 पर मैसेज करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हो। टेट के लिए, किसी भी स्टेट के टेट के लिए, सीटेट के लिए और टीजीटी साइंस के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मैं फिर कहूंगा ओरिजिनल पेपर है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रीट कैसा आता है और कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है रीट के बारे में। एक एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा रीट से रिलेटेड। विटामिन ए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है हमारे पास स्कर्वी, ऑप्शन बी है नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी है रिकेट्स, और ऑप्शन डी है हमारे पास वेरी वेरी। क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। आपको 4 ऑप्शन आपके सामने है। स्कर्वी, तो आप जानते हैं स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से खून वगैरह निकलता है। इसमें हमें क्या खाना चाहिए भाई? खट्टे फल खाने चाहिए। जैसे इसके लिए सबसे बेस्ट फ्रूट कौन सा है? आप लोग संतरा खाओ, सबसे बेस्ट है, ठीक है इसके लिए। अब अगर हम बात करें बेरी वेरी की, तो वेरी वेरी रोग आप जानते हैं विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? आपको पता है रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है विटामिन ए के लिए, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौली रोग हो जाता है। और इसके लिए भाई सबसे अच्छा मैं बताऊं, जो अब सीजन चल रहा है सबसे अच्छा बताऊंगा इसके लिए। सबसे अच्छा इस जो सीजन चल रहा है, गाजर खाओ दबाकर, गाजर खाओ दबाकर, इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सर्दियों का सीजन है, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, गाजर खाते जाओ, ये रोग कभी नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने बता दी, गाजर खाओ, ठीक है। कभी कभी इनके आपसे साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, वैसे मैं करा दूंगा। तो एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ये एक ट्रिक है। कमेंट में बताना इस ट्रिक से क्या बनता है। विटामिन ए बी सी डी सबके यहाँ से नाम निकल आते हैं, सबके नाम यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। इनके साइंटिफिक नेम अगर पूछता है तो आप लोग इस ट्रिक से सीख सकते हैं, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे जब मैं कोर्स पूरा कराऊंगा आपको, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हमारा बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा सही का चयन करें, तथा सही का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 है मलेरिया, ऑप्शन 2 है अमोबियसिस,
ऑप्शन सी है ट्यूबरक्लोसिस और ऑप्शन 4 है कोलेरा यानी कि हैजा। अब यहां दे रखे हैं एंटी अमीबिया स्टीलाइटिका, इधर है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, डी ऑप्शन है विब्रियो कोलेरी। तो कौन किससे मैच करेगा आपको बताना है कि कौन किससे यहां पर मैच करने वाला है। तो अगर मैं एक ही बात करूं मलेरिया की, तो मलेरिया कैसे होता है, मच्छर के काटने से फैलता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम यानी ए का सी बनेगा, फर्स्ट का सी ऑप्शन हम यहां लिखते चलेंगे, फर्स्ट का सी देखना है हमें। तो फर्स्ट का सी तो भाई 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं, इस ऑप्शन को हटा दिया जिसमें नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अमोबियासिस। अमोबियासिस किससे मैच करेगा, एंटी अमीबिया से मैच करेगा, यानी 2 का ए, 2 का ए यानी ऑप्शन 2 का ए। 2 का ए देखिए कहां नहीं है, 2 का ए, टू का ए इसमें भी है इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। देखिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट हमारे पास हो चुके हैं। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही होगा। ट्यूबरक्लोसिस छेरो किससे मैच करेगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी कि थर्ड ऑप्शन का बी, जो ऑप्शन थर्ड है वो मैच करेगा बी से। तो थर्ड का बी किसमें है, थर्ड का बी भाई इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी, यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, यही करेक्ट आंसर बन जाएगा। लास्ट ऑप्शन बचता है, फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा डी से, फोर्थ ऑप्शन मैच करेगा डी से। और आप लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये इससे मैच करेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम क्या हो सकता है भाई, क्या इसके दुष्परिणाम हमें देखने के लिए मिल सकते हैं वनोन्मूलन से। ठीक है, क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इंक्रीज इन सॉइल इरोशन यानी मृदा अपरदन में वृद्धि, ऑप्शन 2 मृदा अपरदन में कमी आएगी, वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि होगी और वर्षा में वृद्धि होगी, वर्षा में वृद्धि। तो यहां पर दुष्परिणाम पूछे हैं, क्या दुष्परिणाम, तो भाई वर्षा में वृद्धि नहीं होगी, वर्षा में से क्या आएगी, कमी आएगी, वर्षा में से क्या आएगी, कमी आएगी। अगर हम वनोन्मूलन ज्यादा करेंगे तो वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि होगी, जी नहीं, क्या होगी, कमी होगी, इनकी संख्या में भी क्या होगी, कमी होगी। मृदा अपरदन में कमी नहीं वृद्धि होगी, मृदा अपरदन में कमी नहीं वृद्धि होगी, क्या होगी, वृद्धि होगी। एक ऑप्शन बचता है कि मृदा अपरदन में कमी, यहाँ वृद्धि, सॉरी क्या वृद्धि, जी हाँ वृद्धि ही होगी। वनोन्मूलन का जो दुष्परिणाम है इससे क्या होगा, मृदा अपरदन में वृद्धि हो जाएगी। और क्या हो सकते हैं दुष्परिणाम, यहां तो इन्होंने दे दिया एक और क्या हो सकते हैं, वर्षा में कमी होगी भाई, वर्षा में कमी, ठीक है ना, वर्षा में कमी होगी। एक हीमोग्लोबिन जो सॉरी हम जो कह सकते हैं भौम जल स्तर जो है वो काफी कम हो जाएगा, वो काफी कम हो जाएगा। पृथ्वी पर ताप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और प्रदूषण में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। प्रदूषण में भी क्या होगी, प्रदूषण में वृद्धि होगी, याद रखना ये इसके दुष्परिणाम है, प्रदूषण में वृद्धि, ठीक है ना, प्रदूषण में वृद्धि होगी। भौम जल स्तर क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, ठीक है। और पृथ्वी पर टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर भी ज्यादा बढ़ जाएगा अगर पेड़ नहीं होंगे तो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अफीम किससे प्राप्त होती है, ऑप्शन 4 ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अफीम किससे प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन पेपावर सोमनिफेरम, ऑप्शन 2 एलोवेरा, एलोवेरा से तो नहीं होती भाई, इसको तो सभी लोग फेस पर सिर के लगाते हैं। सिंकोना, सिंकोना की छाल का किस लिए उपयोग किया जाता है, ईवीएस में कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, सीटेट में, इसकी छाल से क्या बनाई जाती है, सिंकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। किसकी दवा बनती है, मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। सेंटेला एशियाटिका, सेंटेलिया एशियाटिका। तो भाई जो अफीम हमें मिलती है ये पेपावर सोमनिफेरम से मिलती है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर जो बनेगा ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और कैसे मिलती है, इस पौधे का जो दूध निकलता है इसको सुखाकर अफीम तैयार की जाती है, इस पौधे से जो दूध निकलता है उसको सुखाकर अफीम तैयार की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन गया हमारा। होप वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दो और भाई शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीट की धुआंधार प्रैक्टिस, धुआंधार तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी और रीट न सिर्फ आपको यहाँ पर पास कराया जाएगा बल्कि बहुत अच्छे नंबर दिलाए जाएंगे। कभी मौका मिलेगा तो अपनी रीट की दोनों मार्कशीट में आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूंगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में रीट कैसे पास किया था, क्या मेरी प्लानिंग थी, कैसे मैंने
तैयारी कम समय में, अच्छे मार्क्स भी है मेरे, कभी मौका मिला शेयर करेंगे, सीटेट की भी शेयर करेंगे, यूपी टेट भी शेयर करेंगे, आपके भाई ने पास कर रखे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास, 21 मई, 23 मई, 22 मई, 24 मई। चारों के चारों दे दिए इसने, 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। 24 मई तो भाई सबसे पहले आते हैं 24 मई पर, सबसे बड़ा 24 मई पर आते हैं, भाई दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? भाई दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भाई दिवस इस दिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? भाई दिवस मनाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां जो पूछा जा सकता है, यहां जैव विविधता दे रखा है, लेकिन इसमें एक डेट और काफी इंपॉर्टेंट है, एक डेट और काफी इंपॉर्टेंट है जो इन्वायरमेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग आपकी इंपॉर्टेंट है, 23 मई। 23 मई भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो मनाया जाता है विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है और आपके लिए ईवीएस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई? अगर ये पूछ ले कि कछुआ दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई, तो 2000 से हुई। सन 2000 से इसकी शुरुआत होती है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आपका करेक्ट आंसर 21 मई है या आपका आंसर 22 मई है। तो हम आते हैं 21 मई पर। चलिए पहले 21 मई पर चलते हैं। 21 मई को जो मनाया जाता है, एक मनाया जाता है चाय दिवस, तो चाय दिवस के रूप में शायद आपसे कभी नहीं पूछे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है 21 मई को, आतंकवाद विरोधी दिवस। क्या मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है कब? 21 मई को। अब बचता है आपके पास एक ही ऑप्शन कि जैव विविधता, जैव विविधता किस दिन मनाया जाता है दिवस, तो ये मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बनेगा। अच्छा, ये पूछ ले कि इसकी शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत जो होती है, इसकी शुरुआत होती है 1993 से। 1993 से 1993 से हम लोगों ने जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाना स्टार्ट किया था। 22 मई को इसको मनाना स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पोस्टमार्टम हो चुका है। ऐसे ही सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम यहाँ पर सभी ऑप्शंस का किया जाएगा भाई। एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करके आप लोगों को बताया जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आ रहा हो। क्वेश्चंस अच्छे हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस फर्क ये है यहाँ 3-4 क्वेश्चन आपको राजस्थान से देखने के लिए मिलते हैं, तो उनको भी मैं करा दूंगा, परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। राजस्थान जीके से 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ये भी आपको तैयार करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण के जैविक घटक हैं। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट आर पौधे, माउंटेन्स, मैदान, नदियां। तो कौन सा आपको इनमें से अलग लग रहा है? कौन सा इनमें से आपको अलग लग रहा है? जैविक घटक पूछा है। घटक 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये अजैविक है। ये क्या है? अजैविक है। ये क्या है भाई? अजैविक है। पौधे, जीव जंतु सभी को ले लेता हूं, यहां जंतु हो गए, ये सभी के सभी क्या है भाई? ये मनुष्य कर देता हूं, चलिए चाहो तो आप यहां मनुष्य भी लिख देता हूं, ठीक है। ये सभी क्या है? जैविक घटक है। ये सभी के सभी क्या है? जैविक घटक है। ये सभी क्या है? जैविक घटक। और लिख लो इसमें, अजैविक में क्या लिख सकते हो आप? पानी लिख लो, पानी भी इसी में आ जाएगा। पानी हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, मिट्टी भी लिख दूं। अब एक एक चीज थोड़ी लिखूंगा यहाँ पर, आप लोग समझ चुके होंगे जैविक क्या होता है, जिनमें जान होती है एक तरीके से, है ना। और पौधों को किस श्रेणी में रखते हैं हम लोग? जिनमें जान हम लोग समझते हैं, इसलिए इसको हम लोग इसकी श्रेणी में रखते हैं। एक और ऑप्शन है जो पूछा जाता है, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, क्या वायुमंडल को किस में रखोगे? तो वायुमंडल भी भाई अवैजिक घटक, अजैविक घटक है हमारा। वायुमंडल भी इसी में आएगा। वायुमंडल भी हमारा अजैविक घटक है और वायुमंडल भी हमारा इसी में शामिल हो जाएगा। वायुमंडल भी इसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहोगे सर कवक है, बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव है, ये सब किसमें आएंगे? ये सब इसी में आ जाएंगे। किसमें? जैविक में। बैक्टीरिया सभी इसी में आ जाएंगे, बैक्टीरिया इसी में आ जाएंगे, ठीक है। कवक भी इसी में आएगा। सूक्ष्म जीव पूछ ले, सूक्ष्म जीव किसमें आएंगे? तो सूक्ष्म जीव जितने भी हैं ये सभी के सभी क्या है? हमारे जैविक घटक हैं। ये सभी के सभी क्या है? जैविक घटक है। अजैविक का एग्जांपल दे चुका हूं भाई मैं। अजैविक और जैविक में मैं नहीं समझता हूं, आज के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो विद इनकी डेफिनेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग किससे संबंधित है? फिशेस, हनीबीज, यूज, पिग्स।
मछलियां, मधुमक्खियां, मुर्गियां, सुअर किससे संबंधित है? किससे संबंधित? तो एक चीज याद रखिएगा भाई, इसमें जो सुअर दे रखा है इससे स्वाइन फ्लू होता है। इससे क्या होता है? सुअर स्वाइन फ्लू होता है। ठीक है, स्वाइन फ्लू याद रखिएगा, स्वाइन फ्लू। अच्छा, फ्लू। अब रानीखेत पूछा है, तो रानीखेत जो है ये मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। किससे संबंधित है? मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। और सबसे पहले कहां देखी गई? ये यूके में देखी गई। यूके का मतलब भाई उत्तराखंड है। यहाँ यूके का मतलब उत्तराखंड है। सबसे पहले कहां पर? उत्तराखंड में ये देखी गई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के कांगशुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता और अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा। 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आपको बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? तो भाई देखो, ये सबसे पहली महिला पूछ लेता कि भारत की सबसे पहली महिला कौन सी थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, तो याद रखना सबसे पहली ये थी। सबसे पहली कौन थी? बछेंद्री पाल भाई। सबसे पहली कौन? बछेंद्री पाल, सबसे पहली। अब यहां पर पूछा है कासगुन की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला, तो भाई संतोष यादव। तो आपका क्या होगा? संतोष यादव आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में अंतर है, दोनों के ऑप्शन में अंतर है। अच्छा, एक चीज और पूछ लेता कि 2 बार चढ़ने वाली कौन थी? तो 2 बार जो चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर भारतीय महिला, वो कौन थी? संतोष यादव। ये कितनी बार चढ़ी थी? 2 बार चढ़ी थी। कितनी बार चढ़ी थी? 2 बार चढ़ी थी। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लो, वैसे पूछेगा नहीं, एग्जामिनर इतना डीपली जाएगा नहीं कि कब चढ़ी थी। एक चढ़ी थी 1992 में और एक चढ़ी थी 1993 में। कब चढ़ी? एक बार 1992 और एक बार 1993 में। 2 साल लगातार ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। कौन? संतोष यादव। वैसे पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। वैसे कौन सी हो जाएंगी? बछेंद्री पाल हो जाएंगी। अच्छा, अब पूछ ले आपसे कि भाई इनका जन्म कहां हुआ था? इनका जन्म कहां हुआ था, ये भी कभी कभी पूछ लेता है। ये कहां की रहने वाली थी? तो भाई एक चीज याद रखना, ये 1969 हरियाणा के रेवाड़ी जिले में इनका जन्म हुआ। रेवाड़ी जिला था इनका। और स्टेट पूछ ले तो हरियाणा की रहने वाली थी, हरियाणा। अब आप कहोगे सर हरियाणा का राजस्थान से क्या संबंध है, ये क्या पूछ लिया? तो भाई ये अलग से टॉपिक दे रखा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिलाओं के बारे में एक अलग से टॉपिक है। और यहां से ये लिख लो आप, एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये निश्चित है। हो सकता है ये 2 जो ऊपर के मैंने नाम बताए हैं, संतोष यादव और बछेंद्री पाल, यहीं से क्वेश्चन पूछ ले। 100% मैं कह रहा हूं यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन 9, स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई? व्हेन वाज क्लीन इंडिया मिशन लॉन्च्ड? 2 अक्टूबर 2013, 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2015, 15 अगस्त 2014। तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत सभी को पता है, ज्यादातर लोगों को पता है, 2 अक्टूबर 2014 को की गई, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर। कब थी ये वर्षगांठ भाई गांधी जी की? कौन सी वर्षगांठ पे हुआ था? गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी। कौन सी? 150वीं। याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, क्वेश्चन घुमा देता है कि 2 अक्टूबर स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू किया गया, गांधी जी की कौन सी वर्षगांठ थी? 150वीं वर्षगांठ थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बहुत छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो भाई पृथ्वी का जो सबसे बड़ा ग्रह है आप सभी को पता है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। अच्छा, अब सबसे छोटा पूछ ले, ये तो बड़ा हो गया। छोटा अगर पूछता तो कौन सा हो जाता? छोटा हो जाता भाई बुध। छोटा हो जाता आपका बुध, छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसका जो द्रव्यमान है ना, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 300 गुना है। पृथ्वी के द्रव्यमान का इसका द्रव्यमान जो है 300 गुना है, याद रखना 300 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान का इसका द्रव्यमान। किसका? बृहस्पति का। बाकी का सूर्य से दूरी के क्रम में आप सभी को पता ही है भाई। मान लो ये सूर्य है, अब इससे दूरी के क्रम में कैसे आते हैं? पहले बुध आता है, ठीक है ना, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, फिर बृहस्पति आता है, बुध हो गया,
सनी आता है, ठीक है, सनी हो गया, फिर अरुण हो गया, फिर वरुण हो गया। ये सूर्य से दूरी के क्रम, सॉरी वरुण, फिर ये किससे है, ये सूर्य से दूरी के क्रम में है। पहले बुध आएगा, शुक्र आएगा, पृथ्वी आएगा, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य से दूरी के क्रम में है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पूछे, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा पूछे, सबसे छोटा बुध। 8 ग्रह, पहले 9 थे, प्लूटो को निकाल दिया गया, 9वें ग्रह को निकाल दिया गया है। अब 9 नहीं 8 बचे हैं। अच्छा भाई, तो 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। योग 10 क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, नहीं आए तो मत करो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके किसी भी स्टेट के टेट के एग्जाम के लिए, सी टेट के लिए, टीजीटी साइंस के लिए आप लोग नोट्स ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलने की कोशिश करेंगे। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ये आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है। किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है भाई, ये बताना है आपको किस वर्ष इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए बताओ जल्दी, फटाफट से बताओ, 5 सेकंड आपके पास, बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, किस वर्ष हुई थी। जी हाँ भाई, बिल्कुल, जिन्होंने बताया सही बताया, 1927। अच्छा, कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ लिया, कहाँ हुई थी? 2 शहरों में हुई थी, 2 शहरों में हुई थी। पहला शहर था मुंबई, पहला शहर था मुंबई, दूसरा था कलकत्ता, दूसरा था कलकत्ता। 2 शहरों में शुरुआत हुई थी एक साथ, 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, राजस्थान में किस देवता को ऊंटों का देवता के नाम से जाना जाता है? अगर जिसने मेरी कल की क्लास देखी हो तो कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया था, कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन बताया था कि ऊंटों की देवता के नाम से किसे जाना जाता है, ऊंट बीमार पड़ने पर किसकी पूजा होती है? तो भाई पाबूजी, पाबूजी ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब ऑप्शन आता गोगाजी। गोगाजी मैंने कल बताया था आपको, गोगाजी किसके मैंने बताया था, सांपों के देवता माने जाते हैं। किसके देवता माने जाते हैं? सांपों के देवता माने जाते हैं गोगाजी, ठीक है भाई। अच्छा, रामदेव जी बताया था, रामदेव जी मैंने बताया था इनकी पूजा कहाँ होती है, राजस्थान में होती है और गुजरात में भी होती है। ये किसके देवता माने जाते हैं? छुआछूत के उसकी आलोचना करने के चक्कर है ना, उसके देवता ये माने जाते हैं, ठीक है, याद रखना। ये कल वैसे मैं करा चुका हूं, छुआछूत से रिलेटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया ट्रंक के नाम से जाना जाता है? चिड़िया ट्रंक के नाम से राजस्थान के किस दुर्ग को जाना जाता है? रणथंभौर का दुर्ग, मेहरगढ़ का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग और सोनार का दुर्ग, और सोनार का दुर्ग, और सोनार का दुर्ग। अच्छा चलिए 4 ऑप्शन जल्दी जल्दी बताओ भाई कि भाई राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया ट्रंक के नाम से जाना जाता है। तो कल मैंने बताया था भाई मेहरगढ़ का दुर्ग। और मेहरगढ़ का दुर्ग कल मैंने कहा बताया था, कल मैंने पढ़ाया था कि मेहरगढ़ का जो दुर्ग है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता है। यहाँ थोड़ा सा इसने घुमा दिया, तो याद रखना मेहरगढ़ का जो दुर्ग है ये कहां पर है, आप सभी को पता है, सभी को पता है कहां पर है, जोधपुर में है। कहां पर है भाई? जोधपुर में है। कहां पर है ये? जोधपुर में है, याद रखना कहां पर? जोधपुर में है। अच्छा, ये बना कब था भाई? 1459 में बना। राव जोधा ने इसको बनवाया 1459 में, राव जोधा ने इसको बनवाया। कहां पर है? जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है, याद रखना कहां पर है? जोधपुर में। रणथंभौर का दुर्ग कहां पर है? कमेंटो बताएंगे, रणथंभौर का दुर्ग कहां पर है, कमेंटो बताना है, ठीक है। कहां पर है भाई? सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में, ठीक है, माधोपुर। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों के चारों से पूछ लेता है, चारों के चारों ऐसे हैं ये आपसे पूछ सकता है, चारों के चारों पूछ सकता है। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहां है? राज संबंध में है। चारों के चारों इसलिए करा दे रहा हूं, हो सकता है इसी में से आ जाए, राज संबंध में है भाई, ठीक है, ठीक है। अब बचता है सोनार किला। सोनार किला कहां पर है? कल शायद यही क्वेश्चन कराया था, सोनार किले वाला मैंने कराया था कि कहां पर है भाई सोनार किला, कहां पर है? जिन्होंने कल क्लास देखी होगी उनको पता है, मैंने बताया था जैसलमेर में है। कहां पर है ये? जैसलमेर में है, याद रखना कहां पर है? जैसलमेर में है, याद रखना। क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी बनेगा कि चिड़िया ट्रंक के नाम से जाना जाता है, मेहरगढ़ के दुर्ग को जाना जाता है। 1459 में राव जोधा ने इसको बनवाया था, जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। क्वेश्चन 14, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, राजा चेरी। कौन थे भाई? कौन थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे राकेश शर्मा थे, राकेश शर्मा थे। ये भारतीय पहले थे, लेकिन विश्व के कौन से थे?
ये कभी आज तक आपने माइंड में लाए कि ये कौन से थे? तो विश्व के 138वें थे। कमेंटों बताना ये चीज किस किस को पता थी, ये चीज कमेंटों बताना भाई कि ये चीज किस किस को पता थी कि विश्व के 138वें थे। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था ये हुआ था 13 जनवरी 1949। कहां पर? याद रखना भाई, कहां पर हुआ था इनका जन्म? पंजाब में। कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। कहां पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाए कि ये कब गए थे अंतरिक्ष में? कब गए? ठीक है, तो ये गए थे 1984 में। कब गए थे? 1984 में गए थे। कब गए थे भाई? 1984 में गए थे। 1984 में गए थे। ये तो थे भाई प्रथम पुरुष। अब प्रथम महिला पूछ ले तो कल्पना चावला। प्रथम महिला पूछ ले तो भाई कल्पना चावला। अच्छा, सुनीता विलियम्स की याद रखना, ये भारतीय मूल की पहली महिला थी। भारतीय मूल की पहली महिला जो विदेश की तरफ से गई थी, भारत की तरफ से नहीं गई थी। भारत की तरफ से जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला। भारतीय मूल की प्रथम महिला पूछ ले सुनीता विलियम्स। वैसे पूछे कौन पहले गया था? राकेश शर्मा। विश्व के कौन से थे? 138 में थे। जन्म कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को हुआ था। कब गए? 1984 से। इससे ज्यादा पोस्टमार्टम क्या करवाओगे यार? इससे ज्यादा डीपली मत ले जाओ मुझे, फिर टाइम बहुत लगेगा। 30 क्वेश्चन में 2-2 घंटे निकाल देंगे। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है भाई? ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है? टाइलिन, लैक्टेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन। तो देखिए, लैक्टेज तो दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लैक्टेज पाया जाता है। हमारी लार में कौन सा पाया जाता है? मुंह में जो हमारा बोले या कुछ खाते समय लार जो बनता है। और एक चीज एकदम जो पचना, भोजन का पचना शुरू होता है ये मुंह से ही हो जाता है, क्योंकि हमारे मुंह में क्या बनता है भाई? टाइलिन एंजाइम बनता है। टाइलिन एंजाइम कहां बनता है? मुंह में बनता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये क्या करते हैं? प्रोटीन को तोड़ते हैं, प्रोटीन को पचाने का काम करते हैं। पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन को पचाते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन 16वां। क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16, जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जल दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपने देखा तो 2 दिन पूछ लिए यहाँ पर। 2 दिन इन्होंने यहाँ पर आप लोगों से पूछ लिए, इसलिए मैं बताता हूँ, बोलता हूँ दिवस इंपॉर्टेंट है। दिवस आप लोगों को पता होना चाहिए। दिवस आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 22 मई, 22 सितंबर, 2 फरवरी और 22 मार्च। 22 मई अभी अभी पढ़ाकर आया हूं। 22 मई अभी अभी पढ़ाकर आया हूं। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अभी अभी क्या पढ़ाकर आया था? जैव विविधता दिवस मनाया जाता 22 मई को। ठीक है, अभी अभी पढ़ाकर आया था। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिन क्या मनाया जाता है भाई? 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 22 सितंबर को जो मनाया जाता है आप लोगों का, एक चीज याद रखना, 22 सितंबर को जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है विश्व गेंडा दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व गेंडा दिवस यहां लिख देता हूं। विश्व गेंडा होता है हमारा, वो मनाया जाता है। विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है हमारा 22 सितंबर को। अच्छा, 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 2 फरवरी को कौन सा दिन मनाया था? विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है। अच्छा, अब एक बचता है कि जल दिवस। तो जल दिवस मनाया जाता है भाई 22 मार्च को। 22 मार्च को एक और लिख लो यार मेरी तरफ से, जो पेपर में नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो और बता देता हूं। 22 अप्रैल 22 अप्रैल अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं मैं, हो सकता है यही पूछ ले। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 तारीख, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों दिवस याद रखना। 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। तीनों के तीनों महीने लगातार, तीनों के तीनों डेट आपके एनवायरमेंट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। विश्व गेंडा दिवस भी 22 सितंबर काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट डेज यहां पर दे रखे थे। क्वेश्चन 17, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों को साथ अपनी सीमा साझा करता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे नागौर। क्वेश्चन 18, बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है इग्लू। छोटा सा क्वेश्चन था, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग सॉल्यूशन पर पहुंचेंगे। इग्लू कहलाता है, क्या कहलाता है भाई? इग्लू कहलाता है, बर्फ से बना होता है। एस्किमोज के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? एस्किमोज। कपड़ों का समूह बिना सिले जो पहनाया जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन थे हम लोग। साड़ी, कमीज, टोपी। कमीज को सिलकर पहनते हैं। पगड़ी, साड़ी, कुर्ता, कुर्ता सिलकर पहनते हैं। टी शर्ट, लुंगी, टोपी, लुंगी, टोपी, टी शर्ट बिना सिले नहीं पहन सकते। धोती बिना सिले पहन सकते हैं। साड़ी, पगड़ी। यस, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध किया था। किस पर किया था भाई? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है यार, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। किस पर किया था भाई? ड्रोसोफिला पर, चूहे पर,
उद्यान मटर पर, यीस्ट पर, किस पर किया था? मेंडल ने मटर पर किया था। किस पर किया था? मटर पर किया था। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो यार। लाइक और शेयर करने में क्या जाता है, अरे कमेंट भी आप मेरी मेहनत के लिए कर सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, ये आप लोग बता सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और इस नंबर पर मैसेज करके आप रीट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, सभी स्टेट के टेट के नोट्स ले सकते हैं, सीटेट के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं, टीजीटी साइंस कहीं की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 12 एनसीईआरटी के आप लोग नोट्स ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन कौन है? WWF, ICFRE, IUCN, UNEP। तो क्या पूछा, रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी ईवीएस की दृष्टि से काफी बार आ चुका है, अलग अलग स्टेट के एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन पूछने का बस तरीका अलग होता है, क्वेश्चन पूछने का बस तरीका अलग होता है। तो याद रखिएगा, जो आपका IUCN रेड डाटा बुक जारी प्रकाशित की जाती है, IUCN के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? IUCN के द्वारा की जाती है। अब पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी। स्थापना जो इसकी हुई 1948 में हुई। अच्छा अब पूछ लेता कभी कभी इसका मुख्यालय कहां पर है, इसके मुख्यालय कहां? तो दोनों चीज बता देता हूं, कभी कभी ग्लैंड दे देगा ऑप्शन में, कभी कभी स्विट्जरलैंड दे देगा। तो दोनों याद रखना, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड जगह है, स्विट्जरलैंड कंट्री, दोनों चीज याद रखना भाई, ठीक है। ये कुछ भी पूछ सकता है कि रेड डाटा बुक जो IUCN के द्वारा जारी की जाती है, ये बात याद रखना। इसकी स्थापना होती है 1948 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? याद रखिए मुख्यालय कहां पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। इससे ज्यादा एग्जामिनर कुछ नहीं पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ भी इसमें नहीं पूछेगा। क्वेश्चन 22, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया था? बायोडायवर्सिटी शब्द किसने दिया? एजी टेंशले ने दिया, ई विकल ने दिया, RH व्हिटिकर ने दिया, WC रोजन ने दिया। तो सबसे पहले याद रखिएगा, एजी टेंसले ने क्या दिया था? पारिस्थितिकी दिया था। क्या दिया था? पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। ये भी आ जाता है कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था एजी टेंसले ने, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी। अच्छा अब जैव विविधता किसने दिया? बायोडायवर्सिटी, ये दिया था WC रोजन ने दिया था। तो ऑप्शन 4 जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? हो जाएगा। अच्छा एक चीज पूछ ली जाती है, इसको व्यवस्थित किसने किया था? तो ईपी ओडम, इसको जो व्यवस्थित किया, इसको व्यवस्थित जो किया था, व्यवस्थित ये किया ईपी ओडम ने, ठीक है, याद रखना, ओडम ने, ठीक है, ईपी ओडम। कौन सा? जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, ये भी आप लोग याद रखना, एपी ओडम ने किया था, ठीक, ओडम ने। अगला है क्वेश्चन 23, सीतावाड़ी का मेला सहारिया जनजाति का कुंभ जहां लगता है वो क्या है? अरडोल प्रतापगढ़, चौथ का बरबाड़ा सवाई माधोपुर, केलवाड़ा बारान, पुष्कर अजमेर। याद रखना अजमेर ब्रह्मा जी का मंदिर है, ठीक है, ब्रह्मा जी का मंदिर है यहाँ पर, याद रखना ब्रह्मा जी का मंदिर, ये पूछ लिया जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहां पर है? पुष्कर अजमेर में, ठीक है। यहाँ ऊंटों का मेला लगता है, यहाँ क्या लगता है? ऊंटों का मेला यहाँ पर लगता है। तो सीतावाड़ी का मेला सहारा जनजाति का कुंभ ये लगता है कलबाड़ा बारान, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट सेक्रेटेड बाय पेनक्रियास? पेनक्रियास के द्वारा कौन सा एंजाइम नहीं होता, ये यहां पर बताया गया, ठीक है, कौन सा नहीं होता? तो यहां पर रेनिन, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज। तो यहां पर कौन सा एंजाइम किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा नहीं होता। अग्नाशय के द्वारा कौन सा नहीं होता, ये आप लोगों से यहां पर पूछा है, ठीक है। तो रेनिन जो है ये आमाशय के द्वारा होता है, ना कि अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा? आमाशय के द्वारा होता है, याद रखना, आमाशय के द्वारा। और बाकी के 3 अग्नाशय के द्वारा होते हैं, ठीक है, ये आमाशय से होता है। अच्छा लाइपेज क्या करता है? याद रखना भाई, लाइपेज का क्या काम है? ये वसा को क्या करता है? तोड़ता है, वसा को पचाता है। वसा को तोड़ना या पचाना, याद रखना। लाइपेज किससे संबंधित है? जो लाइपेज एंजाइम पाया जाता है ये किससे संबंधित है? फैट से, वसा से। वसा को तोड़ता है या पचाता है, जो भी आप समझना चाहें लैंग्वेज में समझ। ट्रिप्सिन क्या करता है?
ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? मैंने अभी भी बताया था, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। हमारी बॉडी में, हमारे खाने में जो हम जो फूड ग्रहण करते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसमें प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को कौन पचाता है? ट्रिप्सिन पचाता है। एमाइलेज किसको पचाता है? कमेंट में बताओ भाई जल्दी जल्दी, एमाइलेज किसको पचाता है? एमाइलेज किसको पचाता है? बताओ जल्दी। तो एमाइलेज क्या करता है भाई? स्टार्च को क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। स्टार्च को क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मालपेज भी कह सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में कन्वर्ट कर देता है, याद रखना। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 25। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1962, 1972, 1992, 1982, 1982। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेट और है वो और याद रखना। सबसे पहले हम लोग आंसर पे चलते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी डेट और आपको याद रखनी है। तो देखिए 19 वन्य जीव संरक्षण 1972 याद रखना, 1972। अच्छा एक चीज याद रखनी है 1992। ये 1992 से कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि रियो डी जेनेरियो या ब्राजील, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992। पृथ्वी सम्मेलन याद रखना भाई, कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? ये जो हुआ था, ये हुआ था आप लोगों का पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये 1992 में हुआ था। कहां पर? या तो ब्राजील देगा, ब्राजील याद रखना, या रियो डी जेनेरियो देगा, रियो डी जेनेरियो, कुछ भी दे सकता है। ये भी पूछ लेता है पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ। कंट्री पूछ ले कहां हुआ? ब्राजील में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ये भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26। राजस्थान का राज्य वृक्ष है खेजड़ली, नीम, पीपल, अमलतास। तो क्या है? ये भी पूछेगा भाई। पशु पक्षी राजकीय जो भी चीजें हैं वो सब मैं पढ़ाऊंगा। यहां से एक क्वेश्चन पूछे यानी कि पूरी संभावना रहेगी। यहां से क्वेश्चन पूरी संभावना रहेगी, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसको राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया? अगर पूछे कि इसको राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया, तो 31 अक्टूबर 1983 को राजस्थान सरकार के द्वारा खेजड़ली के वृक्ष को राजस्थान का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। हम अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसको छोकरा कहते हैं। उत्तर प्रदेश में इस पेड़ को क्या कहा जाता है? जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये देखा होगा, छोकरा कहा जाता है। इस पेड़ को छोकरा कहा जाता है, इसी को कहा जाता है। राजस्थान में खेजड़ी कहा जाता है। जब मैं एनवायरमेंट स्टडी सीटेट के लिए पढ़ा रहा था तो मैंने इसकी पूरी स्टोरी बताई थी आप लोगों को, ठीक है। पूरी स्टोरी मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता रखी है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसको एक चीज और जानते हैं, इसको कल्पवृक्ष कहते हैं। राजस्थान में पूछ लेता, हाँ इसके बारे में एक चीज याद रखना, इसको कल्पवृक्ष भी कहते हैं, क्योंकि राजस्थान में कभी कभी पूछ लेता है कि कल्पवृक्ष कौन से वृक्ष को कहा जाता है। तो याद रखना खेजड़ी के वृक्ष को ही कल्पवृक्ष कहते हैं। फिर आप कहोगे सर आपने क्वेश्चन बताया और कल्पवृक्ष छोड़ दिया, जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड है काफी। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रावण की पूर्णिमा को कौन सा मनाया जाता है भाई? दीपावली, होली, महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन। आंसर मैंने बता दिया, कमेंट में बताना ये तीनों कम कम मनाए जाते हैं, कम कम मनाए जाते हैं। क्वेश्चन 28, क्वेश्चन 28, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में उपयोग होता है? आपने देखा सिर्फ एक क्वेश्चन है जो पैडागोजी से पूछा गया, इसलिए कह रहा हूं परेशान मत होना, मुझे पता है क्या पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा। सिलेबस बड़े ही ज्यादा है, लेकिन एग्जामिनर कहां तक सोच सकता है ये मुझे अच्छे तरीके से पता है, तो परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस भी हम लोग धुआंधार करेंगे, प्रैक्टिस भी हम लोग धुआंधार करेंगे। कि विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में उपयोग होता है? इंडक्टिव में यानी आगमन विधि, संश्लेषण, स्वतः शोध विधि और विश्लेषण विधि। स्वतः शोध विधि और विश्लेषण विधि, तो ये प्रयोग होता है आगमन विधि में, ये प्रयोग होता है आगमन विधि में। एक क्वेश्चन भाई इसका रह गया मुझसे, वो टाइप नहीं हो पाया, वो फिगर दे रखा था, वो फिगर दे रखा था ट्रैफिक वाला, मैं कभी करा दूंगा उस क्वेश्चन को। तो इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट जो होता है 21/9/2021 में पेपर हुआ था। रीट का ओरिजिनल पेपर है, कोई भी क्वेश्चन बनावटी नहीं है। जो पेपर आया था वही सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराया है। आई होप वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, दबा के शेयर करना। वीडियो को हर एक अपने साथी तक शेयर कर देना कि ईवीएस पढ़ाने के लिए सर आ चुके हैं, धुआंधार प्रैक्टिस हमें कराई जा रही है भाई,
और ऐसी प्रैक्टिस कराई जाएगी जैसे सीटेट में 30 में 30 का टारगेट था, मैथ में ईवीएस में सेम यहां पर वही टारगेट हम लोग लेके चलेंगे कि जो सब्जेक्ट में यहां पढ़ाऊंगा उसका टारगेट 30 आउट ऑफ 30 रखेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा हम लोग नहीं छोड़ेंगे कि जिसको हम लोग पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा यहां पर और हर एक टॉपिक की जबरदस्त प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। पढ़ कितना भी लीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे पास नहीं होंगे, नंबर अच्छे नहीं लाओगे। कहते हैं ना, मम्मी कहती है बेटा प्रैक्टिस में गलती कर ले, जो भी करनी है मैदान में जाके पिच पे जाके गलती नहीं करनी। तो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी कमियां हैं यहाँ से दूर करके जाएंगे और रीड को फाड़कर हम लोग जरूर आएंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, दबा के शेयर करनी है। जो लोग चैनल पर नए थे या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और रीड नोट्स बाकी सभी के नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स आप लोग ले सकते हैं। इतने रुपए में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और अगर टीजीटी साइंस के नोट्स लेने हैं तो टीजीटी साइंस कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी प्रोवाइड कराई जाएगी 6 to 12। इसका प्राइस रहने वाला है ये, ठीक है भाई। कॉल प्लीज मत कीजिएगा, सभी लोग मैसेज कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मास्टर नहीं बनने के लिए पढ़ते रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।